हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नए साल के साथ हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। से पहले हमने सीरीज कवर किया था इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब हम देखेंगे जीके क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, एसएससी जीडी है, तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए टीसीएस के द्वारा तो उन्हें हम कवर करेंगे। आज है हमारा लेक्चर ऑन प्री हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मेट है, जो एग्जाम्स दे चुके हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा एसएससी का, तो टीसीएस जो फॉर्मेट रखता है वो इस फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपके सेक्शंस होते हैं ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो आप इन पे टैप करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस साइड में जो है आपका, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे तो आपका जो बटन है क्वेश्चन वाला वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्मेट इसलिए रखा हुआ है ताकि आप जो सबकॉन्शियस माइंड है आपके उसमें वो क्वेश्चंस रहे, क्योंकि एसएससी है उसमें जो क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट होते हैं। और जब आप इसी फॉर्मेट में करेंगे तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा एग्जाम्स टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Select the correct alternative on the basis of the given statements on the drainage system of the Harappa civilization। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो जल निकासी की व्यवस्था थी उसके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको चूज करना है। तो स्टेटमेंट है, इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज द हाउस हैड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आउटसाइड। जो अधिकतर जो हड़प्पा के शहर थे उनमें जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो घर के बाहर खुली होती थी, ओपन ड्रेनेज। अगर आपने पढ़ा है तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, नालियां थी जो वो बंद होती थी, ढकी हुई होती थी। ठीक है, तो जो हमारे स्टेटमेंट है 1 है वो तो रो हो गई। स्टेटमेंट सेकंड है, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज्ड टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड। हाँ ये ठीक है कि हड़प्पा सभ्यता में जो घरों के बाहर नालियां होती थी उनसे ही पानी और जो कचरा है वो निकलकर जो मुख्य एक नाला होता था भूमिगत बाहर जमीन के अंदर उसमें चला जाता था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या है वो हमारी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। बी, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। देखिए अब फर्स्ट तो रॉन्ग है, तो जिनमें फर्स्ट है वो हटा दीजिए। ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नाइदर स्टेटमेंट 1 और, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, तो जो हड़प्पा सभ्यता अगर आप लोगों ने पढ़ा है, कवर किया है, तो उसमें क्या थी, जो नालियाँ थी वो ढकी हुई होती थी। ठीक है, और नालियाँ थी जो सड़कों के किनारे पर जो घर बने होते थे, सड़क होती थी, उनके बीच में जो नालियाँ थी और उनके ढक कर रखते थे, जिसके थ्रू क्या है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, कचरा होता था, वो नालियों के थ्रू बाहर निकल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये भी। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो हड़प्पा के अधिकांश शहर थे वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, जिसमें हायर टाउन एंड लोअर टाउन। ठीक है, एक अपर टाउन था और एक लोअर टाउन था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन एज सिटर, मीन्स की गढ़। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है कि जो ज्यादातर, सभी तो नहीं बट ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट जो थी वो दो हिस्सों में बनी हुई होती थी। ठीक है, एक निचला शहर होता था, एक ऊपरी शहर होता था, जिसे दुर्ग कहते थे, एक किला होता था। ठीक है, जहाँ पे जो कुछ लोग होते थे वो रहते थे, और नीचे वाले पार्ट में क्या है, जो बाकी जनता रहती थी। ठीक है, तो ये लोअर पार्ट में क्या था ना, जो प्रजा रहती थी, और हायर पार्ट में क्या था, जहाँ पे राजा और उसकी फैमिली और बाकी वो रहते थे। तो स्टेटमेंट जो 1 है हमारी वो ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है कि जो लोअर पार्ट था उसे कहते हैं गढ़, गढ़ नहीं,
जो ऊपरी पार्ट था उसे गढ़ बोला जाता था। ठीक है, तो जो हमारी स्टेटमेंट टू है वो रॉन्ग हो गई है। ठीक? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई का काम करते हैं, जो एक्सकेवेट करते हैं, जो खोद कर जो हमारे पुरातत्व की साइट्स हैं उनको खोजते थे, उनको निकालते थे। तो वो कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट होते थे। हड़प्पा जो है वो दुनिया की अभी तक की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और ये सिंधु नदी के किनारे पर मिली। लगभग लगा लीजिए कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक, 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक ये फैली फूली है। ठीक? और, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये हुई थी 1921 में। कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने खोज की थी। दयाराम साहनी जी, इन्होंने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जो उन्होंने खुदाई किया था तो वहां पर मिला था। और ये स्थान कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर है हड़प्पा। और वो कहाँ है? रावी नदी के किनारे पर। याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे पर है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? मतलब दयाराम साहनी। कब हुआ था? 1921 में। रावी नदी के किनारे उन्होंने खोज की थी। यहाँ पर क्या क्या मिला था? यहाँ पर हमें मिला था अन्न का भंडार मिला था, यहाँ पर बैलगाड़ियाँ मिली थी, कोफिन मिले थे, ताबूत जिन्हें सब दफना देते हैं वो मिले थे। यहाँ पे मातर देवी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, याद रहेगा, आप नोट्स बना सकते हैं अपने। तो वापस से क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमारा जो क्या था, हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक था और जो सेकंड था वो रॉन्ग था। देखिए, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू कहाँ पर है? ओनली ऑप्शन टू में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर अल्टार्स वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिटी। जो हड़प्पन सिटी थे उसमें अ, जल जले हुए अवशेष कहाँ पर मिले? फायर अल्टार्स कहाँ पर, जो अग्निवेदी है वो कहाँ पर पाई गई है? तो ये जो मिली थी हमें, वो मिली थी कालीबंगन और लोथल में। कालीबंगन और लोथल में, तो कालीबंगन एंड लोथल इसका करेक्ट आंसर है। तो बनावली अंचल यहाँ पे भी नहीं मिली थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा यहाँ पे भी नहीं, मोहनजोदड़ो थोड़ा सा यहाँ पे भी नहीं मिली थी। तो जो फायर अल्टार्स है, जो जले हुए अवशेष हैं, वो मिले थे हमें कालीबंगन और लोथल में। कालीबंगल में और क्या क्या था? इसमें मिला था हमें निचला किला बंद शहर मिला था। इसमें बोस्टोफोन शैली मिली थी, लकड़ी की नालियाँ मिली थी कालीबंगल में हमें। तांबे का बैल मिला था इसमें। फिर लकड़ी का हल मिला था और ऊँट की हड्डी मिली थी। तो ये याद रखिएगा। कालीबंगन में फिर रिपीट करते हैं क्या क्या मिला था। कालीबंगन में मिला था हमें निचला किलाबंद शहर मिला था, बोस्टोफोन शैली मिली थी, और लकड़ी की नालियाँ मिली थी, और तांबे का बैल मिला था, और क्या मिला था हमें यहाँ पर? ऊँट की हड्डी मिली थी। हाँ, यहाँ पे अर्थक्वेक के एविडेंस भी मिले थे, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट, लोथल। लोथल में क्या मिला था हमें? लोथल, ये लोथल क्या है? बंदरगाह शहर है। काफी बार क्वेश्चन आता है इसका भी, लोथल का। लोथल से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आता है। जो क्या था? बंदरगाह शहर था लोथल। ठीक? और यहाँ पे क्या क्या मिला था हमें? चावल के एविडेंस मिले, यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, जिसे मापते थे कुछ, जैसे हाथी का दांत है उसमें डाल के, और कुछ मापने का वो यूज, मापने के लिए यूज करते थे। और हमें मिला इसलिए यहाँ पे तांबे का कुत्ता भी मिला है यहाँ पर। ठीक है, कॉपर डॉग भी मिला है। यहाँ का भी मिला है, लोथल में मिला है ये सब। ओके, मोहनजोदाड़ो में हमें क्या क्या मिला? यहाँ पे हमें देखने को मिले क्लोथ देखने को मिले हैं, या मंदिर जैसा महल देखने को मिला है। पशुपति की मोहर मिली है यहाँ पर, एक गोडेस, जो लता जी की लकड़ी की मूर्ति मिली है कि यहाँ पर स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल। यहाँ पे ग्रेट जो बात है, जो विशाल स्नानागार है, महान स्नानागार है, वो मिला है।
और यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी मिली है, अन्न के भंडार भी मिले मोहनजोदड़ो में। क्या करेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। Select the correct alternative on the basis of the given statement on the Great Bath of Harappan civilization। तो किसके बारे में? On the Great Bath of Harappan civilization। ठीक है, कहाँ मिला था? ये मोहनजोदड़ो मिला था। The Great Bath was found in मोहनजोदड़ो site of Harappa civilization। स्टेटमेंट वन के हमारा ठीक है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला था। The Great Bath was lined with bricks coated with plaster and made watertight with the layer of natural tar। ये भी करेक्ट है। तो जो ग्रेट बाथ है, अब ये जो ग्रेट महान स्नानागार था, ये मोस्टली जैसे अपना ब्रह्म सरोवर है ना, जो हम यूज करते हैं कि जो कोई विशेष पूर्णिमा होती है या फिर कोई ओकेजन होता है, तो उसमें पवित्र स्नान के लिए जो यूज करता था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ था, वो भी ऐसे ही ओकेजन्स के लिए यूज होता था। तो वो क्या, ब्रिक से बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था और प्लास्टिक से कोटेड था। और जो एक और लेयर थी उसके ऊपर, वो नेचुरल टार की लेयर थी, ताकि जो सीलन वगैरह है या जो पानी हो वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर टिका रहती थी। तो जो दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? बी। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ठीक है। मोहनजोदारो को क्या बोलते थे? मृतकों का टीला भी बोलते थे इसे, मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो क्या बोलते थे? मृतकों का टीला। ठीक है। ये कहाँ पर है? मोहनजोदारो है सिंध में। कहाँ पर? सिंध में, जो भी पाकिस्तान में है। और जो हड़प्पा साइड थी वो भी कहाँ पर है? पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर स्थित है। तो इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ द डेड। और ये कब डिस्कवर हुई है? 1922 में। 1922 में। इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो जो हड़प्पा शहर है वो कब हुआ था? 1921 में थी। 1921 में। 1921 में मोहनजोदारो, नहीं सॉरी, हड़प्पा हुआ था। ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो भी साइट सबसे पहले डिस्कवर होती है, 1921 में जैसे हड़प्पा का शहर मिला, तो उसका नाम उसी के ऊपर रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो जो भी साइट पहले मिलती है, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। 1921 में हमें कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। ठीक है, तो इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। ये किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी। और सिंधु घाटी, इसकी मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? 1922 में ये की थी आर डी बनर्जी ने। किसने की थी? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में। ठीक है? याद रहेगा, आर डी बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है हमारा? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदारो। और हड़प्पा कहाँ? पंजाब के रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मोहनजोदारो कहाँ है? सिंधु घाटी की, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब देखिए, ग्रेट बाथ का 3 बार क्वेश्चन हो चुका है, और ये किसने पूछा? एसएससी एमटीएस में। तो पहले क्वेश्चन वो भी एसएससी एमटीएस में 2023 में पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में। अब जीके है, जीएस है, ये स्टैटिक पार्ट है कि ये कभी बदल नहीं सकते हैं। ठीक, तो आपको ये चीजें करनी ही करनी पड़ेंगी। और जितने क्वेश्चन आप करेंगे, जितना आप रिवाइज करते रहेंगे, उतना ही आपके जो ग्रेस्पिंग पावर या मेमोरी है वो बनी रहेगी। क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो ग्रेट स्नानागार था, महान स्नानागार था, उसके बारे में निम्नलिखित कथन है वो देखें। इट वॉज यूज फॉर ग्रेन स्टोरेज, नो। इट वॉज यूज फॉर फार्मिंग, नो। It was used for
the water tank of the city. It was probably used for religious purpose. तो मैंने पीछे बताया था ना कि जैसे ब्रह्मपुर है हरियाणा में, तो वैसे ही ये जो ग्रेट बाथ जहाँ मिला था मोहनजोदारो में, तो वो भी किसी रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। एक सार्वजनिक टैंक था और इसके चारों तरफ जो है वो मतलब ईंटों से बनाया हुआ था, पक्की ईंटों से बनाया हुआ था, और एक आयताकार उसमें था, आयताकार शेप में था। ठीक है। और इसके किनारे क्या था, यहाँ ईंटें ईंटें लगाई हुई थी, ठीक है, और उसके ऊपर जो है जिप्सम प्लास्टर किया हुआ था उससे। उसके ऊपर क्या था, टार, नेचुरल टार है जो सीलन आदि को रोकता था। ठीक है। इसके तीन तरफ क्या बनाए हुए थे, कमरे भी बनाए हुए थे। तीन तरफ कमरे बनाए हुए थे कि ताकि लेडीज वगैरह जो भी हैं वो क्या कर सके, चेंज वगैरह कर सके। ठीक है। और इसके अंदर एक बड़ा कुआ भी था। तो याद रखेंगे, जो ग्रेट स्नानागार था वो कैसा था, पक्की ईंटों से बना हुआ था, प्लास्टर किया हुआ था उस पर, और टार, नेचुरल टार है तो पानी रोधी, उसके उसका भी यूज किया हुआ था। और उसके तीन तरफ क्या बने थे, कमरे बने हुए थे। मोस्ट प्रोबेबली वो थे जो चेंजिंग रूम कह सकते हैं हम उन्हें। अच्छा, हमारा रह गया मोहनजोदारो का था इन इस रिवर के किनारे पर बना हुआ। ठीक है। हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के किनारे पंजाब में। ठीक है। लोथल, लोथल क्या था, भोगवा नदी। लोथल किसी किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। घग्गर, घग्गर नदी के किनारे क्या है, कालीबंगन। घग्गर नदी के किनारे क्या नस्ता है, काली बंगन। ठीक है। एक है चुहंद्रो, वो भी किसके, सिंधु नदी के किनारे, चुहंद्रो। ठीक है। अमरी, अमरी सिंधु नदी के किनारे है वो भी, अमरी। बाकी अगर मेरे को बाद में जाना तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या क्या हमने पढ़ा था, हड़प्पा, हड़प्पा था जो पंजाब पाकिस्तान में था, और एक क्या था, मोहनजोदारो, वो भी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो इसमें देखिए हड़प्पा एक हो गया, लोथल, लोथल नहीं, लोथल आलमगीरपुर नहीं, ये भी नहीं, कालीबंगन, ये बाकी ये क्या है, इंडिया में है। और ये हड़प्पा है जो हमारा, वो सिर्फ कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है। दोहराएंगे, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। 1921 में किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने खोज की थी। तो अब क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाना चाहिए। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो क्या था, 1920, 1922 में, तो हड़प्पा के एक साल बाद। वो किसने किया था, आर डी बनर्जी ने। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, हड़प्पा, मोहनजोदारो। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, लोथल, लोथल ये कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात में है लोथल। और ये किसके किनारे है, भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर, आलमगीर कहाँ पर है, ये है मेरठ में, आलमगीर ये है मेरठ में, मेरठ में। और कौन सी नदी है, हिंडन नदी, आई एन, हिंडन नदी, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे है हमारा आलमगीर। कालीबंगन कौन सा रहेगा, कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है हमारा, ये है राजस्थान। कालीबंगन है राजस्थान में, यहाँ से क्या निकलती है, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, घग्गर नदी अपने हरियाणा से होकर बहती है, अम्बाला से थोड़ा सा खूबसूरत, फिर सिरसा से फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है घग्गर नदी। ठीक है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयरन एज इज so named because during this time iron mostly replaced implements and weapons beginning in the Middle East and Southeast Europe। तो लोह युग का नाम लोह युग क्यों रखा गया, क्योंकि इस समय के दौरान जो लोहे ने क्या था, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में शुरू होने वाले औजारों और हथियारों में इसकी जगह ली थी। तो मतलब जो पहले यूज करते थे वो क्या करते थे, कांस्य का यूज करते, ब्रोंज का यूज करते थे।
ठीक है, वो वहाँ पे ब्रोंज का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे आयरन का यूज करते थे। तो जो मिडिल मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट यूरोप है, वहाँ पर क्या था, ब्रोंज का यूज होता था। ठीक है, और उसे रिप्लेस किसने किया, आयरन ने रिप्लेस किया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ था हमारा, लिथिक एज हुआ था। लिथिक मीन्स कि पत्थर पत्थर का युग था। पाषाण युग बोलते हैं जिसे हिंदी में, क्या, पाषाण युग। ठीक है, इसमें पाषाण युग में भी हमारे क्या थे, तीन तीन पार्ट थे। स्टोन एज है, स्टोन एज के अंदर कितने हैं, तीन पार्ट हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक फर्स्ट एज, लिथिक, लिथिक एज बोलते हैं पत्थर। ठीक है, पैलियोलिथिक हो गया। नेक्स्ट है हमारा मीजोलिथिक, मीजोलिथिक और नेक्स्ट है नियोलिथिक। नियोलिथिक और फिर उसके बाद क्या है, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। उसके बाद आएगा लोह युग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1948, in 1948 Ernest Mackay mentioned that in the Harappan city of Lothal the drains for the drainage system were made of, तो जो 1948 में अर्नस्ट मैके ने बताया कि हड़प्पा शहर लोथल में, हड़प्पा का शहर है लोथल, कहाँ है, गुजरात में, और ये क्या था, बंदरगाह शहर था। ठीक है, इसमें जल निकासी की व्यवस्था की जो नालियां थी, वो कौन सी, ईंटों से बनी हुई है। तो वो बनी हुई है बर्न्ड ईंट, जली हुई, मतलब कि जैसे हम अभी पकाते हैं ईंटों को, मिट्टी का बनाते हैं और फिर उसे गर्म करके पकाते हैं, तो वैसी ही बर्न्ड ईंट थी, जो पक्की ईंटें थी उनसे बनी हुई थी ये। याद रहेगा, लाल और रेड मड मिट्टी की बलुआ पत्थर, तो जो बर्न्ड ईंटें हैं, जो पक्की ईंटें हैं, उनसे बनी हुई थी। किसने बताया था, 1948 में अर्नस्ट मैके ने बोला था। Number 10. Pottery was first traceable to which period of ancient Indian history? जो मिट्टी के बर्तन का पता सबसे पहले भारत के इतिहास में किस काल में पता लगा था, मिट्टी के बर्तनों का, तो वो हुआ था हमारा नियोलिथिक में, नवपाषाण युग, जो मिट्टी के बर्तनों की खोज की थी। जो पूरा पास पैलियोलिथिक है, ये है सबसे लंबा भाग, लगभग 3 लाख से पहले, 3 लाख से 10,000 साल पहले तक। फिर उसके बाद आता है हमारा मेसोलिथिक और फिर आता है नियोलिथिक। तो इसमें क्या था, नियो सॉरी पैलियोलिथिक में पत्थर का यूज करते थे, नियोलिथिक में जो था वो अच्छे से रहना, अपना खेती वगैरह करना, और वो सब सीख चुका था मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज, जो तो कहते हैं काल जिसमें मनुष्य का प्रारंभिक विकास हुआ, उसे किस नाम से जाना जाता है, हमारा ओल्ड एज स्टोन, क्या बोलते हैं, ओल्ड एज स्टोन मीन्स पूरा पाषाण युग जो है, वहां पर मानव का प्रारंभिक विकास स्टार्ट हो चुका था, पूरा पाषाण काल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कुल्हाड़ी प्रॉपर है, क्लेवर है, वो यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके अगर हम देखें महाराष्ट्र में है बोरी, कहाँ पर, महाराष्ट्र, वहाँ पर जो है पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। मेसोलिथिक मध्य पाषाण के साक्ष्य मिले हैं हमारे गुजरात से, कहाँ से, मेसोलिथिक कहाँ मिले, गुजरात से, वो क्या, लंगनाथ, गुजरात में। ठीक है, और राजस्थान में भीलवाड़ा है, बागोर है, उत्तर प्रदेश में दमदमा है, चौपानी मांडो है,
मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है, भीमबेटका है, कर्नाटका में संगनाकुल्लू है। तो वहाँ से कहाँ मिले, मेसोलिथिक के ज़्यादा प्रमाण है हमारे पास। फिर है न्यू ट्रोजन, नवपाषाण। इसके में क्या, जो हड्डियों से बने हुए हथियार, ठीक है, तीर के सिरे, अब जो मतलब पैने नुकीले चीजें बनाना सीख चुका था उसने, किसने, न्यू स्टोन एज में। ये कहाँ पे, बुरजोम। बुरजोम काफी बार पूछा जाता है, बुरजोम। ये कहाँ पर है, कश्मीर में। बुरजोम कश्मीर में स्थित है, ठीक है। एक बिहार में है चिरांद, ठीक है। बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। तो वो कौन सी है, नवपाषाण, न्योलिथिक टाइप से। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एंशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। तो धोलावीरा, धोलावीरा हमारा गुजरात में। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धोलावीरा याद है तो आप गुजरात लगाइए डायरेक्ट, इनमें आप गैस नहीं कर सकते। तो यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो यहाँ पे आपका टाइम बचाते हैं हर एक एग्जाम में। चलिए जी, क्वेश्चन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये थे गुजरात, धोलावीरा, धोलावीरा। इसकी खोज हुई थी नियर अबाउट 1968 में। फिर से दोहराएंगे, 1921 में कहा हुआ था हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदारो, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी। और धोलावीरा कब हुआ था, 1968 में। ये किया था उसने, एपी जोशी जी ने, ठीक है। और ये धोलावीरा है कहाँ पे, जो एक राजस्थान की नदी है लूनी, जो गुजरात में जाके जाती है, ओके, लूनी, ठीक है? उसके किनारे पर ये मिला था, लूनी नदी के किनारे पर, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला था, गढ़, चित्तौड़गढ़ मिला था, जो किलाबंद गढ़ होता है, ऊपर वाला हिस्सा मिला था और नीचे वाला हिस्सा भी बना मिला था, ठीक है। इसकी दीवारें जो थी वो क्या, कैसी थी, बलुआ पत्थर की। धोलावीरा में बलुआ पत्थर की दीवारें मिली थी। धोलावीरा काफी फेमस प्लेस है गुजरात में, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है धोलावीरा पर, बेशक। ये तो बलुआ पत्थर से बना हुआ था। और हड़प फेमस भी था इसलिए कि वहां पर एक खगोलीय वेधशाला भी थी, हड़प्पा के टाइम की खगोलीय वेधशाला। तो इसलिए भी धोलावीरा हमारा काफी फेमस है कि उस टाइम किया था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। देखिए कितने एडवांस थे वो लोग, है ना। तो धोलावीरा में क्या मिला था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी मिली थी। 1968 में लूनी नदी के किनारे जेपी जोशी जी ने इसे खोजा था। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट। जो भारत में मेगालिथ बनाने की प्रथा लगभग कितने साल पहले शुरू हुई थी। मेगालिथ में एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसका उपयोग किसी संरचना या स्मारक के लिए किया जाता है। तो फिर हमारा 3000, 3000 साल पहले यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ancient site is not situated in, इनमें से कौन सी जो साइट है वो इंडिया में नहीं है। देखिए, उनकी, अलूर, इनाम गांव और मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। भी मेरे पास पेन नहीं है, ठीक, तो जो मुझे राइटिंग नहीं दिखेगी आपको, तो यू हैव टू कोऑपरेट और समटाइम। तो मेहरगढ़ है जो है वो कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, ठीक है, बोलन नदी के किनारे, बोलन दर्रा है वहाँ पर। तो बोलन दर्रा, बोलन नदी और मेहरगढ़, इनको याद रखेंगे, बलूचिस्तान में स्थित है ये, ठीक है। ये एक नियोलिथिक साइट है, नौपाषाणी साइट है ये। और इसकी खोज कब हुई थी, 1974 में। 1974 में किसने की थी, फ्रांस के थे
आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रैंकोइस, जीन फ्रैंकोइस जारगे, जीन फ्रैंकोइस जारगे, हाँ, जीन फ्रैंकोइस जारगे ने मेहरगढ़ की खोज की थी 1974 में बलूचिस्तान में, बोलन नदी के किनारे जहाँ बोलन दर्रा है वहाँ। ठीक है। और ये लगा लीजिए फेमस क्यों है ये, यहाँ पर कृषि का सबसे पुराना जात मेहरगढ़ में, और यहाँ पे कपास के साक्ष्य मिले। सुन थे कपास का पहला साक्ष्य यहीं पे मिला था। ठीक है। मनके बनाने वाले सेल मिले थे यहाँ पे, और उनका क्या व्यापार होता था, उनका कार्य होता था। ठीक है। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं हुंस की। ये है हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है? और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। वहाँ पे कर्नाटका में है। ठीक है। और हल्लूर, हल्लूर है ये कहाँ पे, ये है हमारा नवपाषाण काल का है ये हुल्लूर में। लगा लीजिए कि जब हमारा आयरन एज स्टार्ट हुआ था, तो तब का ये सबसे मिले यहाँ पे हल्लूर में। और ये कहाँ पर है, ये भी कर्नाटका में है। कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। तो तुंगभद्रा नदी, और उसकी भी कहाँ था, ये भी था कर्नाटका। और ये इनाम गांव, ये है महाराष्ट्र। इनाम गांव है महाराष्ट्र में, तो घोड़ नदी, घोड़ नदी के किनारे पर स्थित है ये। और ये कहाँ था, बलूचिस्तान में। ठीक है, बोलंदर याद रहे। उसकी कर्नाटका, होलोर कर्नाटका, इनाम गांव महाराष्ट्र, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच ऑफ द सिविलाइजेशन। तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी, हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन। ठीक है। मोहनजोदारो खोज कब हुई थी, 1922 में। किसने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी। ठीक है। हड़प्पा की कब की थी, 1921 में। किसने, दयाराम साहनी जी ने की थी। तो इस हिसाब आपको रख जाने चाहिए। तो क्या बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदारो को। वो भी बनी हुई है ऋतिक। नेक्स्ट इज कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट। देखिए मेहरगढ़ का आया था क्वेश्चन। ठीक है। कहाँ था ये, बलूचिस्तान में। और यहाँ पे मैंने बताया था कि कॉटन के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले। तो अब पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन, क्या मेहरगढ़ में संभवतः जो कपास की खेती होती थी वो कितने साल पुरानी होती थी, वो होती थी कितनी, 7,000 साल पहले। कितनी, कहाँ में, 7,000 साल पहले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट रन ऑफ कच्छ एंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या है, धोलावीरा। ये आप पे तीन, बाकी जगह पे ज्यादातर पे क्या मिलता है, 2 पार्ट मिलते हैं, एक निचला और एक ऊपर। ठीक है। और हाँ, धोलावीरा में क्या मिले थे, तीन, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड था। ये कब हुआ था धोलावीरा, 1968 में। इसके द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, जगपति जोशी, जग जोशी, जगपति जोशी जी थे। उन्होंने धोलावीरा की खोज की थी कब, 1968 में। और ये यहाँ पे क्या था, 5वां सबसे बड़ा स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। स्नानागार नहीं, सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा महानगर है ये। धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है। बाकी शहरों का देखें अगर हम, ये है हमारा
तो कॉटन, ये ये भी जगपति जोशी जी ने ही गुजरात में ही इसको खोजा था। सुहुंद्रो सुहुंद्रो ये था 1931 में। ये था 1931 में, इनसे पहले धोलावीरा और त्रिकोटे से पहले हुआ था ये। ठीक है, ये 1931 में किसके द्वारा, एम जी मजूमदार, एम जी मजूमदार के द्वारा। और ये है कहाँ पर, ये है सिंध में। कहाँ पर, ये है सिंध में। ठीक है, 1931 में एम जी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की थी। सिंध का है, पाकिस्तान में। स्कोटका को ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। कहाँ पे, बलूचिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान। ठीक है, इससे पहले बलूचिस्तान में एक और क्या था, हमने वो क्या था, मेहरगढ़। ठीक है, तो बलूचिस्तान में दो हो गए, टोटका को एंड मेहरगढ़, जो बोलन दर्रा में था। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, टोटका को ये भी बलूचिस्तान में, सुन लो ये सिंध में, पाकिस्तान में। और कोटदा ये हिंदी में, तो कोटदा, कोटदा, तो कोटदा। और इसको किया था जगपति जोशी ने 1964 से 68 में। ये भी गुजरात में था, और धोलावीरा ये भी गुजरात में है। याद रहेगा। नेक्स्ट, भीमबेटका, अनोटिस साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पूरा पाषाण काल में जो भीमबेटका स्थल है वो कहाँ पर है। आई थिंक ये भी सबको पता होगा, भीमबेटका की गुफा है एमपी में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली है, याद रखिएगा, सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली है यहाँ पे। जैसे विश्व धरोहर का भी दर्जा मिला हुआ है 2003 में। ठीक है, और ये इसकी खोज की थी वी एस वाकणकर ने, वी एस वाकणकर, वी वाकणकर। ये शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये प्रिंसिपल थे शायद, किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और इन्होंने इनकी खोज की थी। एक दिन में घूम रहे हुए थे, तो पहाड़ों के बीच इन्होंने कुछ पेंटिंग्स देखी, मतलब काफी लाल रंग से बनाई हुई थी। ठीक है, फिर इन्होंने उसे ऑब्जर्व किया, तो तब जाकर इसकी भीमबेटका की जो है वो खोज हुई थी। कब हुई थी, वी एस वाकणकर। सन था 1957, हाँ 1957। तो 1957 में वी एस वांगणकर ने खोज की थी इनकी भीमबेटका केव्स की। ठीक है, और ये रिलेटेड है अपना पैलियोलिथिक पीरियड से भी, और मेसोलिथिक से। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है, हम्पी में स्थित है। और खोज कब हुई थी, 1957 में, वी एस वाकणकर के द्वारा। अ, और क्या था इसमें, विश्व धरोहर का दर्जा मिला होगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ पर एक वो भी है, रातापानी वाइल्ड लाइफ। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। ये भी इनमें से किन शहरों में हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है वो नहीं मिली है। देखते हैं। उत्तराखंड, यहाँ पे कोई भी साइट नहीं मिली है। गुजरात में मिली है, धोलावीरा है, जो है राजस्थान में है, कालमंगल, हरियाणा में है, राखीगढ़ी है, आपको बालू है, बनावली है,
भिन्न परमाना है, हिसार में है, जोगना में, कुनाल में, तातल हरियाणा में तो काफी सेट मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में हमें अभी तक कोई भी साइट नहीं मिली हड़प्पन सिटी से रिलेटेड। तो गुजरात में कौन कौन सी है? लोथल है, धोलावीरा है, बाबरकोट है, और एक कोटा है, भादली है, काज, गंजेतर, चतराव, काफी है। लेकिन जो मेन मेन है वो क्या है? लोथल है, धोलावीरा है, और एक बाबरकोट है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में कालीबंगा सबसे इम्पोर्टेंट है। बरौर और करणपुरा इनका ज्यादा जिक्र नहीं आता, तो कालीबंगन आप याद जरूर रखे रखें। तो हरियाणा में है जो राखीगढ़ी है, बनावटी है, मीताथल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वर फाउंड। जो ऑस्ट्रिच के हड्डियों के बने हुए मनके मिले थे, डायरेक्ट ऑस्ट्रिच नहीं मिले, बट जहाँ तक पढ़ा जाता है वो भारत में तुरमुर्ग के अंडे के जो खोल है, अंडे का जो खोल है, हड्डियां नहीं सॉरी, अंडे का जो खोल है, उसके जो बीज से मनके हैं वो मिले थे। ऑस्ट्रिच के अंडे के खोल के बीज मिले थे। तो वो ये रिलेटेड है किससे? मध्य ये हाँ पूरा पासा पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, और ये मिले थे हमें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पटना में, महाराष्ट्र के पटना में मिले थे हमें, बीड्स मिले थे। और जो तुरमुर्ग का अंडा का जो छिलका होता है उससे बने हुए बीड्स मेरे मन के मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जेडिक स्टोन वाज फाउंड। तो जेडाइट स्टोन जो है वो कहाँ पर पाया गया था? ये था दाउसी सेंडिंग, दार्जिलिंग सेंडिंग में। ये कहाँ पर है? असम, असम। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमरगढ़ है, हुलूर है, ये देखे हुए वर्ड लगते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो बच्चे जाते हैं इनको टिक कराते हैं। लेकिन आंसर क्या है? राउजी हेडिंग। ये कहाँ पे है? आसाम में है। ये था हमारा नियोलिथिक था। और ये है ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है चीन के पास, और वहां पर स्थित है ये। तो यहाँ पर क्या था? जेडाइट पत्थर मिला था जो मोस्ट प्रोबेबली चीन से लाया गया होगा। और यहाँ पर सिरेमिक कॉडमार्क, और मिले हमें लाल रेड रेड पोट्री भी यहाँ पे मिली है, रेड पोट्री भी मिली है हमें यहाँ। और स्टैम्प भी मिली है, और स्टैम्प का भी मुझे कंफर्म नहीं कि कैसी स्टैम्प थी, बट हाँ यहाँ पे स्टैम्प भी मिली है। Now, next is, in which among the following periods Catalhuac was one of the most famous sites? तो कैटलहुक है वो जो साइट है वो कौन से काल की है? तो इसका आंसर हमारा न्यूलिथिक, नवपाषाण की। और ये है कहाँ पे? तुर्की में। कैटलहुक कहाँ पे? मध्य तुर्की में है। इसके पास एक कोन्या शहर है, हुयुक है ना, कोन्या, याद रखेंगे, कोन्या, कोन्या तुर्की में है, कोन्या शहर के पास है। और इसमें क्या मिला था हमें? यूरोप में इसमें मिला था कि घर मिले थे एक दूसरे से सटे हुए, कि छत से छत मिल रही है, वैसे घर बने थे, और काफी अच्छी खासी मात्रा में, मतलब कॉलोनी टाइप में ऐसे मिले थे यहाँ पे। ठीक है। अभी जो नवपाषाण का नियोलिथिक साइट है एक, जो हमें अभी पीछे किया था राउजली, ये भी क्या है? नियोलिथिक साइट है। ठीक है, असम में है। और एक है यहाँ पे ही मार्क टोला है, हेडिंग है, सुरुतारू है, वो क्या असम में।
Next question is, according to the archaeologists in Harappan cities, the part of the west was smaller and higher was known as. अब देखिए एक क्वेश्चन आता सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक जिसमें बताया जाता है कि जो निचला स्तर है वो गढ़ है लेकिन वो था गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ in Harappan cities the part to the west was smaller and higher was known as गढ़। जो higher था उसे क्या कहा जाता था? उसे गढ़ कहते थे, सिटाडेल कहते थे। गढ़। ठीक है, और मोस्टली में मिला है हमें धोलावीरा में, तो हमें कितने तीन पार्ट्स में डिवाइडेड मिला था। और एक जो साइट है चूहन, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पार्ट मिला, यहाँ पे गढ़ नहीं मिला, मतलब जो ऊपर का किला होता है वो नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, चूहनरों में याद रखेंगे कि सिटाडेल है जो गढ़ है वो नहीं मिला, गढ़ नहीं मिला। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। किसने की थी? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार। हड़प्पा की किसने की थी? हड़प्पा की हुई थी 1921 में दयाराम साहनी ने। 1922 में आर डी बनर्जी। कौन? मोहनजोदारो। 1921 हड़प्पा, 1922 मोहनजोदारो और 1931 मोहनजो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metal was used to make weapons and tools in Harappan city? तो हड़प्पन सिटी में जो मेटल यूज होती थी औजार या बर्तन बनाने के लिए वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी तांबा। कॉपर इज द राइट आंसर। आयरन का अभी तक उनको ज्ञान नहीं था, तो कॉपर उस टाइम पे यूज होती थी बर्तन बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए। तो सिंधु घाटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता आया भी आए किसी के सामने। जो आयरन था वो नॉन नहीं था हड़प्पन पीपल्स के लिए। टाइम तक सिल्वर भी यूज करते थे वो, गोल्ड भी था, शीशा भी था और ब्रॉन्ज भी था, बट आयरन से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। नेक्स्ट इज द हड़प्पन बोट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे। जो हड़प्पन थे वो सोना कहाँ से लाते थे? वो लाते थे कर्नाटका से। केजीएफ देखिए ना, कोलार गोल्ड माइन, वो भी एक केजीएफ। ठीक है, वो कहाँ? कर्नाटका का, तो कर्नाटका से वो लेके आते थे। Next question is, which of the following types of house remains were found in Mehergarh site of Harappa civilization? तो मेहरगढ़ अभी एक बार हमने पीछे किया था, जो घर थे वो क्या थे? आयताकार थे। वो क्या है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, और सर्कुलर। आयताकार, वृत्ताकार, नहीं नहीं सॉरी, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो जो घर थे वो कैसे? रेक्टेंगुलर थे या आयताकार थे? सर्कुलर नहीं, सर्कुलर तो जो है वो तो उसको तो काटे। सर्कुलर में तो हमें कोई भी कर नहीं मिला, तो या तो स्क्वायर में मिला या रेक्टेंगुलर में मिलेगा। ठीक है, तो मेहरगढ़ है। हाँ, मेहरगढ़। और ये कहाँ था मेहरगढ़? बलूचिस्तान में था। कहाँ? बोलन दर्रा। खोज कब हुई थी? 1974 में। कुछ फ्रांस के आर्कोलॉजिस्ट थे जीन फ्रेंकोइस, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, और मेहरगढ़ में हमें और क्या मिला था? मेहरगढ़ में हमें मिला था ये अपने दो के हिसाब से मिले थे वहाँ पे। ठीक है, गेहूँ के भी मिले हैं वहाँ पे, भेड़ और बकरी पालन का भी जिक्र मिलता है मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड इंडिया फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन सर्च। बहुत ही वाला क्वेश्चन है तो सबको पता ही होगा। हिंदू से आया हिंदू, और इंडस से सिंधु, जहाँ से इंडिया नेम आया। और भारत की ओर से क्या नाम है? एक शो डाली हुई है मैंने चैनल पर, उसमें आप देख सकते हैं नियर अबाउट 18 to 19
नेम है भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, जम्बू द्वीप है, किंगजुकू है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट। जो मेसोलिथिक पीरियड था वो था हमारा 12,000 से 10,000। तो मध्य पाषाण युग है। तो 12,000 से 10,000 साल तक, और 10,000 से 1,000 तक वो था हमारा न्योलिथिक। और पूरा पाषाण है पेलियोलिथिक, वो है 3,00,000 से 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बट नॉट अ पार्ट ऑफ द सिटीजन इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो जो गढ़ होता था, ऊपरी जो भाग होता था, किला होता था, हड़प्पन वास्तुकला में इनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। तो जो गढ़ का मुख्य हिस्सा, वो गढ़ में क्या होता था, किला होता था, वहाँ पे अन्न भंडार भी होता था, और रहने के लिए जगह भी मिलती, या स्नानागार भी वही होता था। तो हम देखते हैं कि स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, हाँ वो ये होता था। ग्रेट बाथ फॉर इम्पोर्टेंट पीपल, ये भी होता था। फायर अल्टार्स फॉर रिलीजियस सेरेमनी, हाँ ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस। इस नंबर आगे देखते हैं। सॉरी, हाँ तो ये रिलीजियस वायरल, हाँ ये वेदिका वगैरह होती थी वहाँ पे, जो हवन वगैरह होता था, religious होता था। तो ये रहना जो रहते थे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वो नहीं होती थी। ऊपरी दुर्ग था जो, तो ये जो बाकी लोग होते, जनता होती, वो नीचे वाले पार्ट में रहते थे। ठीक है, आज से बनते तो जो ऊपर वाला पार्ट था, जो किला था, वहां पर अन्न का भंडार होता था, विशाल सेनागार होता था। ठीक है, धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदी होती थी। और जो डी है ऑप्शन हमारा ना। what was the shape of the great bath of मोहनजोदारो। तो जो मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ था, उसका शेप था आयताकार। आयताकार था। ठीक है, तो ऑप्शन टेबल। मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ। जो हड़प्पन चीज है, से बनी होती थी, सील की जो छह टाइप से, सील छह टाइप, छह टाइप याद रखेंगे। ये स्टेटाइट क्या होता था, नरम पत्थर होता था, जैसे क्ले टाइप, उस टाइप का पत्थर होता था जिससे सील बनाते थे, पर मोहर लगते। A shelf is from the Neolithic period। जो शेल्ट है वो नव पाषाण काल से क्या है। शेल्ट किसे कहते थे, तो शेल्ट क्या था, एक उपकरण होता था। वो क्या था, उपकरण था। अच्छा, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो सारी मोहरें होती थी वो यूनिक टाइप से बनी होती थी। कुछ मोहरें जो थी वो टेराकोटा से बनी होती थी, सोने की भी होती थी, और ये हाथी दांत की भी बनी होती थी। ठीक है, इसमें पशुपति की मोहर है, एक यूनिकॉर्न की मोहर है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखेगा। हाँ लेकिन ब्रिक से, ग्रेनाइट से, और तांबे पीतल से, तो इनसे तो बनी नहीं होती थी। नेक्स्ट माइक्रोलिथ्स वार।
एस यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन। जो माइक्रोलिथ का उपयोग माइक्रोलिथ का उपयोग कब किसके लिए किया गया था? तो जो माइक्रोलिथ है, जो पाषाण है, वो यह सबसे पहले की पत्थर के औजार और पत्थर की वजह से ही इन जो एज थी वो लिथिक एज बोला जाता है, ठीक है। लिथिक एज तो उसमें क्या था, पत्थर के औजार बनाने, जैसे कि तीर के लिए या भाले की नोक के लिए उसको क्या करते थे, लकड़ी पर पत्थर की नुकीले पत्थर को बांध कर भाला बनाते थे या तीर बनाते थे। और यूज की जो काटने के लिए, पीसने के लिए, कुचलने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज करते थे। इसमें जो बड़े बड़े जानवरों का मांस है उसको काटना है तो उसके लिए वो यूज करते थे, ये औजारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजी का इम्पोर्टेंस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण तो क्या है? उन सभी पूरा पाषाण स्थल है, ठीक है। और यहाँ पे जो पुराने पाषाण युग के वो पत्थर जो है वो भी पाए गए हैं, जो काटने का में यूज किए जाते थे, उन सभी। बुरझोम कहाँ था हमारा? जम्मू कश्मीर में था। हरगढ़ और चिरान याद रखें। Which of the following Harappan sites is located in अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में कौन कौन सी? टोटगोई, ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में टोटगोई हड़प्पा काल का एक ये काफी फेमस व्यापारिक केंद्र था, और इसके आसपास जो है काफी खान प्रतीत होता है, वहाँ पर मिलती है। और इसका जो संबंध है वो किससे? टीन से। फिर यहाँ से टीन का व्यापार होता है, तो उनकी खाने जो है वो यहाँ पे पाई गई है अफगानिस्तान में, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से टीन का व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following sites of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? क्योंकि इंडस सिंधु नदी है, उसके मुहाने पर इनमें से कौन सा शहर नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा रोपर। हाँ, ऑप्शंस में आप इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे रोपड़ के इन्होंने बस्तर बना दिया, तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, तो उसे ध्यान से देखिए। सोनोद्रो, मोहनजोदारो, कोटदीघी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर है, लेकिन जो रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे पर है, पंजाब में स्थित है रोपड़, ठीक है, वो क्या है, सतलुज नदी के किनारे पर है। यहाँ से स्टीटाइल सील मिली है, जली हुई मिट्टी के निशान मिले हैं, और यहाँ पे तांबे के औजार मिले हैं, यहाँ पे टेराकोटा के मोती मिले हैं, और सबसे फेमस यहाँ से चूड़ियाँ मिली हैं। कहाँ से? रोपड़ से क्या मिली है? चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन हमने किए, और 20 से लेकर 23 में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आज हमने किए हैं। ठीक है? कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। होप सो आपको अच्छे से समझ आएगा, और कुछ चीज़ें जो है आपको याद भी हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।